चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है 7 टाइम्स इज इक्वल टू 14 और हमें इसे सॉल्व करना है। तो वो करने से पहले हम इस इक्वेशन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में है क्या। तो इसको अगर मैं नॉर्मल शब्दों में लिखना चाहूँ तो ये बस हमसे इतना कह रहा है कि 7 टाइम्स कोई एक चीज़ है हमारे पास, जैसे x, कोई एक चीज़ है x, वो जो है वो इक्वल है 14 के। अब इसको सॉल्व करना तो हम बाद में देखेंगे, ये तो आप शायद मन में भी कर सकते हैं। अगर आपको 7 का टेबल अगर याद हो तो 7 टाइम्स 1 7 होता है, 7 टाइम्स 2 14 हो जाता है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि यहाँ पे 2 फिट हो रहा है बड़े आराम से। इस x को मैं अगर 2 से रिप्लेस कर दूँ तो 7 टाइम्स 2 जो हो जाएगा मेरा 7 टाइम्स 2 14 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये तो खैर एक ट्रायल एंड एरर तरीका हो गया कि हाँ बस वैल्यूज रख के देखना। एक्चुअल में देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो खैर आसान है, लेकिन हम इसे मैथ के थोड़े स्टेप बाय स्टेप तरीके से करते हैं, क्योंकि आगे जाके जब थोड़े से डिफिकल्ट इक्वेशंस आने शुरू हो जाएंगे तब अगर हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तब वहाँ पे हमें आसानी हो जाएगी फिर उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास 7 टाइम्स x इज इक्वल टू 14। अब इसे हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हमसे बोल क्या रहा है। तो अगर हम इसे ऐसा समझे कि मान लेते हैं कि हमारा x कुछ चॉकलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो चॉकलेट्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं x जो है कुछ चॉकलेट के पीसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने इस साइड क्या किया है, वो चॉकलेट के पीसेस को हमने 7 टाइम्स कर दिया है। और हमें यहाँ पे ये इक्वेशन ये बता रहा है कि उन चॉकलेट के पीसेस को 7 टाइम्स करने के बाद वो टोटल 14 हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको थोड़ा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले एक चॉकलेट बनाते हैं। यहाँ पे आ गया मेरा एक चॉकलेट, और चूंकि इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में टोटल 14 पीसेस दिए हुए हैं, हम इसको 14 पीस करते हैं। यहाँ पे है मेरे पास एक चॉकलेट, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और एक 7 चॉकलेट्स हो गए मेरे पास। अब इन 7 चॉकलेट्स को मैं डबल कर देता हूँ 2 टाइम्स, तो मेरे पास 14 चॉकलेट्स हो जाएंगे। अब ये 14 चॉकलेट्स हैं इक्वल टू 7 टाइम्स कुछ चॉकलेट्स की, जिसको हमने यहाँ पे x से शो किया है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो x जो है कुछ चॉकलेट के पीस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये मेरा एक पीस हो गया, तो x हो सकता है एक पीस को रिप्रेजेंट करे, x हो सकता है 2 पीस को रिप्रेजेंट करे, x होता है 4 पीस को रिप्रेजेंट करे, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो मुझे पता करना है कि आखिर ये x कितने चॉकलेट के पीसेस को शो कर रहा है। अब जैसा कि हमें पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है, यानी कि 7 टाइम्स x का मतलब हुआ कि मैंने x को 7 बार खुद से जोड़ा है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, x प्लस x प्लस x 3 बार, 4, 5, 6, हम इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं, और 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे मेरे पास 7 टाइम्स x हो गया, और ये है मेरे पास 14 चॉकलेट्स। अब मेरा यहाँ पे काम है कि मुझे इस x का वैल्यू पता करना है, और यहाँ पे मेरे पास 7 x हैं। अब मैं क्या करूँ कि मेरे पास सिर्फ एक x बच जाए। अब अगर इसे हम ध्यान से देखें तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे x के मेरे पास 7 ग्रुप्स हैं। यानी कि अगर मैं इसे और अच्छे से शो करूँ तो ये है मेरा पहला ग्रुप, ये है दूसरा, ये है 3, 4, 5, 6 और 7। मैंने यहाँ x को 7 ग्रुप्स में बांट दिया है। तो अगर मैं इस पूरे ग्रुप को 7 से डिवाइड कर दूं, 7 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सिर्फ एक x बचेगा। यानी कि इसको अगर मैं ऐसे शो करूं कि इस 7x को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 7, जो कि इसका कोफिशिएंट था। तो मेरे पास क्या बचेगा, तो दोनों ऊपर नीचे 7 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मेरे पास सिर्फ x बच जाएगा। लेकिन वो तो ठीक है, वो तो 7 को हमने सिर्फ इस साइड डिवाइड किया, और अगर इक्वेशन को हमको बैलेंस रखना है तब हमको इस साइड भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये भी बाई 7 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 1 7, 7
2 ज़ा 14, तो ये जो आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 2 के। इसी चीज़ को हम यहाँ देखते हैं अच्छे से। अब इस पार्ट में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में x को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं राइट हैंड साइड को भी 7 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये हो गया मेरा पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये हो गया तीसरा पार्ट, ये हो गया चौथा पार्ट, ये है पांचवा, ये है छठा, और ये हो गया मेरा सातवां पार्ट। तो ये जो है ये एक पार्ट एक x के बराबर हो जाएगा। ये इसको मैं ऐसे शेड करके बता दूं कि ये जो एक पार्ट है वो मेरा x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों साइड जो भी चीज़ें हैं दोनों को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि पहला ही पार्ट x के बराबर हो, इनफैक्ट ये दूसरा पार्ट भी x के बराबर हो जाएगा, ये तीसरा पार्ट भी x के बराबर हो जाएगा, और हर एक पार्ट x के बराबर होगा। तो अब ये बात यहाँ से क्लियर हो गई कि जो भी चीज़ मैं इक्वेशन के एक साइड करता हूँ वो चीज़ मुझे दूसरी साइड तो करनी ही पड़ेगी। चलिए एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि ये जो चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट जो है, जो कि हम इक्वेशन के दोनों साइड करते हैं इक्वेशन को बराबर रखने के लिए, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्क्रीन को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास है कुछ 3x 3 टाइम्स x इज इक्वल टू कुछ 15 के बराबर है। अब यहाँ फिर से अगर इसका मैं मतलब समझना चाहूँ तो ये दिया हुआ है किसी भी चीज़ का 3 गुणा करने पे मुझे 15 मिल रहा है। अब वो चीज़ क्या है वो हमें पता करना है। तो आई थिंक आप तो ये इसे मन में भी कर चुके होंगे, लेकिन चलिए इसे मैथ के स्टेप बाय स्टेप तरीके से करते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो x का कोफिशिएंट मुझे दिख रहा है 3, मैं इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे उस 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। और अगर मैंने इस साइड 3 से डिवाइड किया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस साइड भी 3 से डिवाइड कर दूंगा। अब ये इक्वेशन फिर से बैलेंस्ड हो गया। अब मैं ऊपर और नीचे 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 3 1 ज़ा 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 बचेगा यहाँ पे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बचेगा। तो इस साइड जैसा मैं चाहता था सिर्फ x आ गया हमारे पास, सिर्फ x हो गया, और ये होगा इक्वल टू, अब इधर है 15/3, ऊपर नीचे हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे x जो है 5 के बराबर हो गया। यानी कि यहाँ पे मैं देखना चाहूँ तो इसका मतलब था कि अगर मैं इस x की जगह, हम इसको अगर यहाँ पे 5 डाल दें, x की जगह 5 डाल दें, तो अगर मैं इस 5 का 3 गुणा करता हूँ तो मुझे 15 मिल जाता है। बस इतनी सी बात थी। और एक्चुअली ये तो तरीका हो गया इस इक्वेशन को वापस से चेक करने का भी कि इस x की जगह जो वैल्यू आई है वो आप यहाँ डाल दीजिए और देख लीजिए कि LHS RHS के बराबर है या नहीं। वेल, आप शायद ऐसा भी कह सकते हैं कि हे अनमोल, मैं एक काम भी तो और कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे दिया हुआ था कि 3 टाइम्स x जो है वो 15 के बराबर है। 3 टाइम्स x हमारा 15 के बराबर है, यानी कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस साइड भी मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे x बचेगा, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे तो सिर्फ x बचा। तो हाँ, आपकी बात सही है, और एक्चुअली 1/3 से मल्टीप्लाई करना या फिर 3 से डिवाइड करना एक ही बात है, इसमें कुछ फ़र्क तो है नहीं। तो आप ऐसे इसको समझ लें या ऐसे समझ लें, बात बराबर ही है। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू और यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 के बराबर। अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ और है जो कि काफ़ी फेमस है, जो कि अक्सर लोग करते हैं, जो कि मुझे मेरे समोसे मेथड की याद दिलाती है। अब वो समोसा मेथड क्या था कि मतलब आपको टेस्टी लगेगा वो स्टेप करना, आपको मज़ा आएगा वो चीज़ करने में, लेकिन वो आपके सेहत के लिए हानिकारक है। आप उसमें एक स्टेप खा जाते हैं। वो चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो हमें दिया हुआ था 3 टाइम्स x जो है हमारा 15 के बराबर है। तो हमसे लोग कह देंगे कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो कुछ ऐसा ही है। 3 टाइम्स x है हमारा, ये 3 टाइम्स x
इक्वल टू 15 इक्वल टू 15 इक्वल टू 15 है। तब यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ यहाँ पे x बचे। ये करने के लिए हम इस 3 को यहाँ से उठा के यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ से फिर मेरा जो x है 5 के बराबर आ गया। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा बारीकी से सोचें, थोड़ा ध्यान लगा के सोचें, तब हम बीच में से एक स्टेप खा गए हैं, और वो स्टेप क्या है कि हमने दोनों साइड एक्चुअली 3 से डिवाइड किया है। अगर मैं इस साइड भी 3 से डिवाइड करूं, ये हो जाएगा 3 टाइम्स x इक्वल टू 15। अब अगर मैं दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दूं, यानी कि इधर डिवाइडेड बाई 3 और इधर भी डिवाइडेड बाई 3, तो अपने आप ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर सिर्फ x बच जाएगा और राइट हैंड साइड पे 15/3 यानी कि 5 आ जाएगा। तो ये जो बीच का ये स्टेप है, हम इस प्रोसेस में खा जाते हैं, इसलिए ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है।